बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है रीफ और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है रीफ 15। और ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं ताहिर तारड़ भाई, उन्होंने ये फ्रेगरेंस मुझे की है गिफ्ट। हम बैठकर डिस्कस कर रहे थे, मैंने उनको काफ फ्रेगरेंस चेक करवाई अहमद अल मगरिबी की। उन्होंने कहा यार काफ का आजकल बड़ी धूम मची हुई है, तो उसके रिलेटेड एक फ्रेगरेंस है दिल भाई मेरे पास पड़ी है, अगर आप उसको रिव्यू करें तो ये फ्रेगरेंस उन्होंने मुझे दी गिफ्ट। अच्छा, रीफ का ये पहला पर रिव्यू है, रीफ ब्रांड का ये पहला रिव्यू है। तो इस ब्रांड इसके लिए जो शुक्रिया बनता है ना, वो ताहिर तारड़ भाई का बनता है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये फ्रेगरेंस की गिफ्ट और मैं आप लोगों के लिए इसका रिव्यू बना रहा हूं। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, ब्लैक कलर का। ये सामने रीफ 15 लिखा हुआ है एंड दैट्स इट। ये साइड डिवाइडर है बेसिकली, ये भी डिवाइडर है और ये ओपन होती है और बैक साइड पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई भी है। और ये लिखा हुआ है सऊदी मेड, ये आप देख सकते हैं सऊदी मेड, बेसिकली सऊदीया की फ्रेग्रेंस है एंड दैट्स इट। बाकी मैन्युफैक्चरिंग डेट मैंने इसकी ढूंढने की बहुत कोशिश की। ये आधा अधूरा जो कोड है ना, मैन्युफैक्चरिंग बैच कोड, वो यहाँ पर आधा अधूरा लिखा हुआ है, बाकी नहीं। ये ऐसे करके इसका बॉक्स ओपन हो जाता है, बहुत ज्यादा स्नग फिट बॉक्स नहीं है, फौरन से ओपन हो जाता है। और ये इसकी बॉटल अंदर पड़ी हुई है, जो कि मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूँ। बहुत ज्यादा स्नग फिट नहीं है इसकी बॉटल, ठीक है। अगर इसको हम यूं रखें, मैं जस्ट तजर्बाती तौर पे चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले चेक नहीं किया, तो बस यस ये निकल आती है। ये बिल्कुल स्नग फिट नहीं है, ये वाला रिस्क आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेना है इसके लिए, ठीक है। ये फुल ब्लैक कलर की बॉटल है, फ्रॉस्टेड ब्लैक है और ये इसकी शेप है, आप देख सकते हैं। बाकी रीफ परफ्यूम्स ये यहाँ पे बॉटम पे लिखा हुआ है और इसी तरह की इसकी शेप है। ये फ्रंट पे आप इसको देख सकते हैं, रीफ 15 लिखा हुआ है, 15 ब्लैक कलर का लिखा हुआ है यहाँ पे, और दैट्स इट। ये इसका कैप हो गया, कैप के ऊपर भी रीफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। गोल्डन कलर का इसका ये स्प्रे हो गया एंड दैट्स इट। ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन हो गई। अच्छा, उन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे गिफ्ट की, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक डिफरेंस बताता चलूं। देखें, एम्बर एबरक्रोम्बी एंड फिच का फियर्स कलोनिया, वो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, ठीक है। वो मेरा बड़ा एक क्या कहते हैं उसको, एक ड्रीम किस्म की फ्रेग्रेंस थी, मैं उसको यूज करना चाहता था। वो मेरे बड़े प्यारे भाई शफात भी, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। अच्छा, एक और फ्रेग्रेंस जो उसी फैमिली की है वो है मॉन्ट ब्लांक का एक्सप्लोरर। इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, द ओनली डिफरेंस इज ये थोड़ी सी स्वीटर है। एक तीसरी फ्रेग्रेंस मैं आप लोगों को बताता हूं, अजमल की ब्लू, अजमल की ब्लू। अब इन तीन फ्रेग्रेंसेस में डिफरेंस क्या है? अजमल की जो ब्लू है वो उसके अंदर बेसल का नोट नहीं है, तुलसी का नोट नहीं है, जबकि एबरक्रोम्बी एंड फिच फियर्स के अंदर भी बेसल का नोट है। और मॉब्लों के लेजेंड, सॉरी एक्सप्लोरर नहीं, अगर मैंने इसको पहले एक्सप्लोरर बोला है तो इट्स नॉट एक्सप्लोरर, इट्स एक्चुअली लेजेंड, ठीक है, इट्स एक्चुअली लेजेंड। तो लेजेंड के अंदर भी बेसल का नोट है, लेकिन अजमल का जो ब्लू है उसके अंदर बेसल का नोट नहीं है, वो सिर्फ स्वीट फ्रूटी साइड पर जाती है और जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। अजमल के ब्लू का भी रिव्यू, अजमल के ब्लू के ऑयल का रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाया हुआ है। अब द थिंग इज, जो काफ है, जो फ्रेग्रेंस काफ है, वो जाती है अजमल के ब्लू वाली लाइन वाली तरफ, उसके अंदर बेसल का नोट, तुलसी का नोट नहीं है, ठीक है। जबकि इस फ्रेग्रेंस के अंदर तुलसी का नोट है, जो कि इसको इंस्पायर्ड बनाती है मोबलों के लेजेंड की एंड एबरक्रोम्बी एंड फिच फियर्स कलोनिया की, ठीक है। उसका डिटेल भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। ये फ्रेग्रेंस इन दोनों से इंस्पायर्ड बन जाती है क्योंकि इसके अंदर बेसल का नोट है। अगर बेसल का नोट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फिर ये काफ एंड अजमल के ब्लू वाली साइड पे चल पड़ती है। अब जो अजमल का ब्लू है वो मुझे अब समझ नहीं आती, वो इनसे बहुत डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, लेकिन एट द सेम टाइम जब रिजेम्बलेंस की बात आती है तो वो इनसे मिलती भी है, बट माइनस द बेसल नोट, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज आर देयर एंड डिफरेंसेस आर देयर। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो बेसल के नोट का है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये फ्रेग्रेंस जाती है बेसिकली, ये फ्रेग्रेंस जाती है बेसिकली मॉब्लों के लेजेंड वाली डायरेक्शन में और एबरक्रोम्बी एंड फिच फियर्स कलोनिया के उस जोन में जाती है ये फ्रेग्रेंस। बात करते हैं हम क्या कहते हैं, एक एक छोटा सा डिफरेंस मैं आप लोगों को बताते चलूं। अहमद अल मगरबी का जो काफ परफ्यूम है, उसकी एक छोटी सी बात आप लोगों को बताता चलूं, वो नोज ब्लाइंड करता है। पहले मुझे नहीं करता था, अब काफ मुझे भी नोज ब्लाइंड करता है, ठीक है। और ये चीज मैंने रिसेंटली नोट की कि मैंने जब उस काफ को लगाया, मुझे 10 मिनट के बाद काफ की खुशबू बिल्कुल जिस तरह मैंने कुछ लगाया हुआ ही नहीं है, जबकि घर वाले और मैंने खींच के 10 स्प्रे लगाए थे काफ के,
10 स्प्रे मैंने लगाया, यार खुशबू क्यों नहीं आ रही ऐसी तैसी इसकी। 10 मिनट के बाद मुझे तो खुशबू नील, माय नोज वाज न्यूट्रल आफ्टर 10 मिनट्स, बट घर वाले कह रहे थे यार खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे वहां से हुआ यार कि ये जो नोज ब्लाइंड वाला चक्कर है। एक चीज, काफ नोज ब्लाइंड करता है, अजमल ब्लू अभी तक मुझे उसने नोज ब्लाइंड नहीं किया, मॉ ब्लॉन्क का लेजेंड नोज ब्लाइंड नहीं करता, एबरक्रोम्बी एंड फिच फियर्स कलोनिया उसकी लॉन्जिविटी वैसी बड़ी वीक है, तो वो उसको भी मैं कुछ नहीं कह सकता, वो नोज ब्लाइंड क्या करेगा बेचारा, 2-2.5 घंटे से ऊपर चलता ही नहीं है। तो ये जो रीफ 15 है ना, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये नोज ब्लाइंड नहीं करता, ये जितनी इसकी लॉन्जिविटी है ये आपको थ्रू आउट द डे आपको अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाता रहेगा, जबकि काफ अब मुझे नोज ब्लाइंड करना शुरू हो गया है। आई डोंट नो व्हाई, जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था तो भाई वो मुझे नोज ब्लाइंड करता ही नहीं था, अब वो नोज ब्लाइंड करता है। और ताहिर तारर भाई ने भी ये कहा था कि अदील भाई मुझे काफ नोज ब्लाइंड कर देता है, रीफ 15 नोज ब्लाइंड नहीं करता। तो मैंने आप लोगों को इसकी खुशबू बता दी। डिफाइन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि काफ का रिव्यू ऑलरेडी बनाया हुआ है, मॉब्लॉन्क के लेजेंड का बनाया हुआ है, एबरक्रोम्बी एंड फिच फियर्स कलोनिया का बनाया हुआ है, तो जाहिर बात है कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये उसी फैमिली की फ्रेग्रेंस है, बल्कि इंस्पायर्ड ही इन्हीं से है, ठीक है। तो इसीलिए डिफाइन नहीं किया, लेकिन अपने जो हमने पैटर्न बनाया हुआ एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, उस पर जरूर आऊंगा। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन पे आते हैं भाई, इस फ्रेग्रेंस ने देखें, काफ मुझे जो लॉन्जिविटी कहते हैं कि आपने फ्रेग्रेंस लगाई और वो कब तक आपको यहां पर महसूस होती रहती है, हल्की सी भी महसूस हो रही, हल्की सी तो नहीं, 30% तक महसूस हो रही है, हाँ हो रही है, तो फिर उसका मतलब है कि ये फिर इसकी लॉन्जिविटी अभी चल रही है। लॉन्जिविटी इज समथिंग एल्स, प्रोजेक्शन इज समथिंग एल्स। इसकी जो लॉन्जिविटी है ना, नेक्स्ट डे भी कपड़ों से खुशबू आती है, प्रोजेक्शन सॉलिड 3 से 4 घंटे इसकी प्रोजेक्शन है, विच इज गुड, और खुद को भी ये फील होती है, ये नोज ब्लाइंड नहीं करती, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर ओकेजन गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, और मोर स्पेसिफिकली जुलाई अगस्त की हब्स के मौसम में ना, ये आप उन दिनों में लगाएं, आपको उस वक्त थोड़ा सा ज्यादा मजा कराएगी, ठीक है। ओकेजन की बात करें भाई, काफ में जिम लगा के जाता हूँ, और वो जूं जूं बॉडी हीट होती है ना, उस तरह वो प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अगर आप मॉ ब्लॉन्क के लेजेंड से इंस्पायर्ड कोई फ्रेग्रेंस लेना चाहते हैं, अगर आप एबरक्रोम्बी एंड फिच फियर्स कलोनिया के से इंस्पायर्ड कोई फ्रेग्रेंस लेना चाहते हैं, तो आप रीफ 15 को जरूर ट्राई करें, लेकिन रीफ 15 एंड काफ बोथ आर डिफरेंट ड्यू टू द बेसल नोट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रीफ 15 फ्रॉम द हाउस ऑफ रीफ। थैंक यू सो मच।